स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल शिवाजी एकेडमी में। आइए आज हम पॉलिटी सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय लेकर आया हूँ। वो है आपका मानवाधिकार आयोग। ये ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानना है और ये अधिकार आपका वो मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि आपका मानव अधिकारों का अधिकार है आपका। तो ये आपका एक प्रकार से कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन पढ़े। ह्यूमन राइट कमीशन के तहत हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, दो चीज़ों को डिफाइन करके पढ़ेंगे। एक आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और दूसरा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इन दोनों का हम देखेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है इसमें आपका वो चीज़ हम देखेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इन दोनों का परिचय की बात करें तो ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है यह एक वैधानिक निकाय है, ये आपको समझना है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी यह भी एक वैधानिक निकाय है। भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के गठन की बात करें तो गठन भारत में 28 सितंबर 1993 एक्ट के तहत किया गया और यहाँ भी सेम 1993 एक्ट के तहत सभी राज्यों में गठन किया गया। ये आपको समझना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है एवं अधिकारों को मजबूत बनाता है। और यहाँ पर यदि बात करें तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्टेट लिस्ट का जो पार्ट 2 है और कॉन्क्रीट लिस्ट का पार्ट 3 के विषयों पर काम करता है। ये आपका यहाँ पर परिचय के तौर पर यहाँ पर हम देखें। अब यहीं पर एक नोट में याद रखने की चीज है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएन बॉडी द्वारा यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन कब किया गया तो ये 10 दिसंबर 1948 को यूएन द्वारा ह्यूमन यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन की घोषणा की गई। ये आपको समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये चीज यहाँ पर हम देखें। आगे देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना को देखते हैं। इस आयोग की संरचना क्या होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, किस प्रकार से बनाया जाएगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। संरचना की बात करें यहाँ पर तो संरचना में एक आपका अध्यक्ष होगा प्लस में 4 क्या होंगे सदस्य होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो होगा सब मिला के 3 सदस्य होंगे, ये 3 सदस्य होंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन होगा तो अध्यक्ष यहाँ पर जो होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। और यहाँ पर आपका जो अध्यक्ष है वो क्या होगा तो हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होंगे, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश
होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। संरचना की बात करें तो ये हम यहाँ पर और आगे बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक बहुदलीय, एक आपका बहुदलीय व्यवस्था वाला आयोग है और इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। यानी कहीं भी ह्यूमन राइट का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये आयोग के सदस्य जाएंगे और वहां पे जांच करेंगे और उनके अधिकारों की मांग करते हैं। यहां भी सेम इसी प्रकार से भी है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी एक प्रकार से बहुदलीय व्यवस्था वाला आयोग है। अब आगे यहीं से हम देखते हैं ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं। सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति में क्या होगा, अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इट मीन्स स्टेटों के लिए, राज्यों के लिए और ये पूरे अखिल भारतीय यूनिवर्सल इंडिया के लिए आपका। तो ये यहाँ पर हम यदि बात करते हैं कि नियुक्ति जो होगी, यहाँ जो आपका नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा होगा। आपको ये भी पीछे वीडियो में आप देखोगे तो मैंने एक ट्रिक दिया है कि सेंट्रल में जितने सारे पोस्ट होंगे वहां पर अपॉइंटमेंट थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नियुक्ति जो होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य की नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। और यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो होगा ये जो नियुक्ति होगा, यहाँ पर जो नियुक्ति होगा ये बस राज्यपाल द्वारा किया जाता है या किया जाएगा। आगे यहाँ पर क्या होगा, पीएम की नेतृत्व में यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति के आधार पर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी मेंबर को चेयरमैन या मेंबर बना दिए, जब तक पीएम का रिकमेंडेशन नहीं होगा तब तक सदस्य नियुक्ति नहीं की जाएगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर सीएम की समिति के आधार पर गठित की जाती है या यहाँ पर नियुक्त की जाती है। सीएम की समिति के आधार पर ही नियुक्ति दी जाती है या की जाती है। ये आपको यहाँ पर समझना है। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। अब आगे यहाँ से देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सदस्यों का कार्यकाल को देखेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की कार्यकाल को हम देखेंगे। कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल में हम ये दोनों करके हम देखेंगे, फिल्टर दोनों डिफाइन करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरह समझ में आ जाए, दिक्कत नहीं हो और आपको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर जो कार्यकाल है बहुत ही सिंपल है, 5 इयर्स या 70 वर्ष। यानी आपको समझना है कार्यकाल क्या है, नॉर्मली पूछेगा तो कितना 5 ईयर और यहाँ पे कितना है 70 ईयर। यहाँ आपको ये भी समझना है कि मान ले किसी व्यक्ति की नियुक्ति उनको 60 वर्ष में हो जाती है तो आपको ये नहीं समझना कि 70 वर्ष 10 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका 60 + 5 क्या होगा 65 होगा। यदि फिर से यदि ये भी बात है कि यदि उसका उम्र बचा हुआ है तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्ति की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो ये चीज आपका कार्यकाल हो गया, या तो 5 वर्ष या तो 70 वर्ष, दोनों में जो भी पहले लागू हो, दोनों में जो भी पहले लागू हो, ये आपको समझना है। या तो 5 साल या तो 17 साल। जैसे मान लिया 68 साल की उम्र में वो चेयरमैन बनता है तो 2 साल ही काम करेगा, ना कि पूरा 5 साल। ये भी आपको समझना है। यहाँ भी सेम है, 5 इयर्स होगा या तो 70 वर्ष तक बना रहेगा। दोनों में
जो भी पहले लागू हो, ये भी आपको समझना है। आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि चाहे इसका चेयरमैन हो या प्लस इसका मेंबर हो, ये दोनों चेयरमैन या मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन सरकारी पद ग्रहण नहीं करेगा। ये आपको समझना है। जब उसको सेवानिवृत्त हो जाता है यानी उसकी पद खत्म हो जाती है, इस पद से हट जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो। यहाँ भी आपका सेम कंडीशन है आपका। ये आपको हो गया कार्यकाल, हो गया आपका कार्यकाल। आपको बहुत ही सिंपल है, आपको बस जस्ट माइंड थ्रू रखना है और इसको बस टिक आउट करते हैं एग्जामिनेशन में। अब हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सदस्यों का निष्कासी या सदस्यों की निष्कासी यानी इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो को बनाया है, उसमें आप देखोगे तो आपको बहुत ही आसान समझ में आ जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हटाने का तरीका क्या होगा? हटाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। असंवैधानिक कार्य किया हो, ये आपको समझना है। और स्टेट यहाँ भी, ये भी आपका सेम है कि उसे हटा दिया जाएगा। इसमें और है, यदि वह दिवालियापन हो जाए तो भी उसे क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यहाँ भी सेम है। यदि वो क्या हो जाए? मानसिक संतुलन खो बैठता है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। ये भी आपका यहाँ पर सेम है आपका। तो ये चीज आपका हो गया निष्कासित कैसे किया जाएगा सदस्यों की। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट सदस्यों की वेतन सैलरी क्या दी जाएगी, वो चीज देखेंगे यार कहाँ से दी जाएगी। तो सैलरी की बात करें तो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पेमेंट की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, तो ये आपका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर जो वेतन होता है वो आपका विधान मंडल द्वारा तय किया जाता है। वेतन में ये भी समझना है, वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नो चेंजिंग आफ्टर द अपॉइंटमेंट द सीट। वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उनको नियुक्ति दे दिए, पद दे दिए, तो उसको परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं उसका चेंजिंग में आपका। तो वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये भी आपको समझना है, यहाँ भी आपको सेम है। दोस्तों हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को डिफाइन करके पढ़ा। ये आपका ह्यूमन राइट कमीशन के वीडियो का पार्ट 1 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यदि मेरा इस वीडियो अच्छा लगा, पसंद लगा, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।